हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास में यदि आप पढ़ रहे हैं और 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 3 चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन बताऊंगा इतिहास का। तो यूरोप में राष्ट्रवाद प्रथम चैप्टर है आपका, और आपका द्वितीय चैप्टर है साम्राज्य एवं सभ्यता साम्यवाद, और आपका तीसरा चैप्टर ये है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, ये आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए दोस्तों, मैं आपको चौथा पाँचवा और जितना भी चैप्टर है सभी को मैं कराऊंगा। तो इसमें मैं 15-15 क्वेश्चन तीनों से लिया हूँ। तो ऐसे 45 क्वेश्चन हो चुका है। तो ये 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर की ओर चलेंगे तो और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये पहला है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जर्मनी। मारियान जो है जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद जो है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र, ये है आपका राइट आंसर। तो चलिए, मैं पहले भी टिक मार चुका हूँ तो कोई बात नहीं, दोबारा भी देख सकते हैं आप। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है आपका 1788 में पारित हुआ है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। और अगला है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ का युद्ध में किसका पराजय हुआ था, आपको वही बताना है। तो सेडाओ का युद्ध जो है इसमें जो है सार्डिनिया का पराजय हुआ था, सार्डिनिया का। तो ये है आपका राइट आंसर ख। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो यह है पर्सा डेनमार्क युद्ध। पर्सा डेनमार्क युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला है, नेपोलियन ने जर्मनी में, ये जो आप देख रहे हैं छठा क्वेश्चन, ये अगला है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपका जो इसका जो राइट आंसर है यह है राइन संघ। इसका राइट आंसर है आपका ग नंबर, राइन संघ की स्थापना की। तो चलिए, अगला है आपका छठा तो हो चुका, अब सातवां क्वेश्चन। हाँ, ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन। आपका सातवां क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आ चुका है। तो जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य की ने की थी? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये जो किस राज्य ने की थी? तो ये पर्सा। तो पर्सा को आप जानते हैं, ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, राज्य था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो चलिए, अगला है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की कौन सी भाषा थी? तो ये आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपको सभी को आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो है इसमें टिक जो लगा हुआ है गलत है, यानी मैग यार था, ये ख नंबर ये था इसका राइट आंसर ये। चलिए, आपका अगला है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ये आप जानते हैं गैरीवाल्डी ने की थी यंग यूरोप की स्थापना। तो चलिए, आपका अगला है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की हुई थी, या तुर्की की हुई थी, या यूनान की, या फ्रांस की? तो इसका जो राइट आंसर है ये यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कहने का मतलब है ये कि गैरीबाल्डी कौन सा काम करता था, उसका पेशा क्या था? जैसे कि किसी का पेशा होता है फसल उगाना, किसी का पेशा होता है जूता चप्पल सीना, या किसी का पेशा होता है भैंस पालना, किसी का कपड़ा धोना, ये सब पेशा होता है। तो इसका
गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो किसी किसी का पेशा होता है गाड़ी चलाना, तो यही सब हुआ पेशा, यानी उसका धंधा। तो इसका गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो एक नाविक था जो कि नाव चलाता है। तो चलिए आपका अगला, काउंट कावूर जो था को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किस पद पर किया था? तो ये आपका 12वां है, 12वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर का गो, यानी प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया था। गरिबाल्डी काउंट कावूर को जो है उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसमें शायद सेनापति के पद पर उसे स्थापित किया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका 13वां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किस किया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया, या अवलंबन भी कर सकते हैं या प्रतिपादन भी। तो चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, और बिलियन जो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना, ये कटा हुआ है, तो पुनर्स्थापना की थी? तो यही है आपका पूरा क्वेश्चन। तो ये इसका जो राइट आंसर है बुर्बो, ये है आपका राइट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 15वां इस चैप्टर का है, लास्ट क्वेश्चन। बाकी आपका 2 चैप्टर अभी बचा हुआ है जो कि इस चैप्टर में कवर कर लेंगे, 2 चैप्टर, और बाकी कुछ चैप्टर बचेगा जो कि बाद में किया जाएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन 15वां भी देख लेते हैं। जर्मनी ईराइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी ईराइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला चैप्टर का। यह आपका चैप्टर साम्राज्य एवं राष्ट्रवाद, साम्राज्य एवं राष्ट्रवाद। तो इसका भी शुरू करते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो ये लेनिन ने तैयार किया था। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद करना हमें पसंद नहीं है, ये आपको भी शायद अच्छा ना लगे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, ये माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ये गोर्की जो माँ उपन्यास के लेखक थे। आपका अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन रीजन क्या था? तो यह है आपका प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यही प्रथम मुख्य कारण था उसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपको पता होगा लेनिन ने की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, चेका क्या है? चेका क्या है? तो ये एक पुलिस दस्ता है, पुलिस दस्ता। अगला है आपका 6ठा क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इस इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, ये आपको पता होगा, नहीं तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। अगला है 1947 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1947 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये किसने किया था? ये लेनिन ने किया था, ये आपको पता होगा लेनिन ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 की रूसी क्रांति के समय, तो यह आपका राइट आंसर निकोल्स द्वितीय इसका राइट आंसर है। अगला है आपका साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्ल मार्क्स जो है इसका लेखक थे। तो अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो आपका रूस में हुआ था। तो अगला है आपका 12वां क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट,
रूस का सम्राट, जार का मतलब वो नहीं अचार रखने वाला जार नहीं, रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। हमारे भारत में जार का अर्थ होता है बयाम, जिसमें कि अचार वगैरह रखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13वां नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म है आपका जर्मनी में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉल्स्टॉय का है ये रचना। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो चलिए आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव में इसका कंप्लीट कर चुका हूँ और सब्जेक्टिव भी आप यदि कहिएगा तो मैं इसका इम्पोर्टेंट ढूंढ करके आपको दूंगा और उसका आंसर भी यदि आप कहिएगा तो आंसर भी दूंगा। बस आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए, उसे आप टाइप करके इसे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है लियोग किचाओ कौन था? लियोग जो किचाओ था कौन था? लियोग किचाओ नाम थोड़ा सा कुछ उटपटांग टाइप का क्योंकि ये हमारे भारत का नहीं है। हालांकि आपका चौथा चैप्टर आने वाला है जिसमें कि हमारे भारत का राष्ट्रवाद जो कि चैप्टर का नाम है, तो उसमें ठीक नाम नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें जो है निम्नलिखित कोई नहीं, इसमें ये कोई नहीं था, चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक या वियतनामी क्रांतिकारी, इसमें कोई नहीं था। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है वियतनाम कम्युनिटी पार्टी की संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इसका होचिमिन को आप अच्छी तरह पढ़े होंगे कई बार। ये कहाँ चला गया? सॉरी, ये आपका ये आपका तीसरा क्वेश्चन द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो पुस्तक का लेखक है हान बोई जाऊ था। तो यह है आपका राइट आंसर। तो आपका अगला है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो यह निक्सन के समय हुई थी। अगला है जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको पता होगा 1954 में हुआ था। यदि आपको इसका आंसर पहले से पता रहता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप अंदाज़ा भी लगा के बता सकते हैं क ख ग घ में से कोई एक, या ABCD। यदि क ख यदि इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में आपका कीबोर्ड है तो हिंदी आप टाइप नहीं कर सकते हैं तो ABCD भी ABCD भी आप लिख करके टाइप करके भेज सकते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है छठा से हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो यह चीन, हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। तो अगला है आपका क्वेश्चन अंगकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो यह कंबोडिया, अंगकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया। अगला आपका हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपवासी थे। तो यह पुर्तगाली था हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी। तो अगला आपका क्वेश्चन फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका 1887 में इसका स्थापना हुई। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यह जो कि 10 नंबर वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? ये कोलोन कहा जाता है उसको। तो अगला आपका 11वां क्वेश्चन हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये है पुर्तगाली, ये जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। तो ये है 12 नंबर आपका क्वेश्चन अंकोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। यह आपका राइट आंसर 12। और यह 13 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो यह फॉन बोई चाओ आपका ख नंबर है सही। राइट आंसर आपका ख नंबर।
तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी जो स्थापना 1907 में हुई थी। आपका अंतिम क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर का, लेकिन और इस वीडियो का। लेकिन आप यदि कमेंट करके बताएं तो आप अगला क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप अगले चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता जो है 1954 को हुआ था। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, या इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके आपको बेल का आइकॉन दबाना है, उसके बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अगले वीडियो चाहिए या नहीं। और आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम, तो मैं यदि आप हिंदी मीडियम होंगे तो मैं हिंदी में वीडियो लाऊंगा, जैसा कि ये वीडियो है। और यदि इंग्लिश मीडियम की संख्या ज़्यादा होगी तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।